आपको पता है आज ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको चाहिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन हथियार। अब असली धमाका हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के बाद। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक होगी, उसके लिए संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि हिंदुस्तान ने क्या किया। क्या भारत का ये न्यू नॉर्मल तो नहीं कि वो पाकिस्तान को कभी भी किसी भी इल्जाम तराशी के हवाले से हमला कर सकता है? India has begun talks with Russia to jointly manufacture an advanced version of the BrahMos missile system. अब आप मुझे एक बात बताएं ना, अजीत डोभाल तो ओपनली कहता है ऑफेंसिव डिफेंस। क्या मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस का? ब्रह्मोस की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मोस एनजी जो बनने जा रही है वो 800 किलोमीटर तक उसकी रेंज प्रस्तावित है, और जो नॉर्मल वाली जो ब्रह्मोस एनजी लगेगी वो भी 400 से 450 किलोमीटर की होगी। लेकिन जो लोग ऑपरेशन सिंदूर की असली तस्वीर जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेकर बहावलपुर तक कांप उठे। इंडिया का जो पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनकी मईशत हमसे बड़ी है, वहाँ पर आबादी बड़ी है, और पूरी दुनिया जो है उस हवाले से उनका इंटरेस्ट भी वहाँ पर मुख्तलिफ है। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। हमारा PR 0 है, हिंदुस्तान का PR बहुत अच्छा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की है, उसकी सफलता के बाद अब भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है, और ये भी रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। ब्रह्मोस जो मिसाइल थी वो भारत ने रशिया के साथ मिलकर बनाई थी। अब ये मिसाइल दूसरी भी रशिया के साथ मिलकर भारत बनाएगा। दरअसल दोस्तों, इस मिसाइल की रफ्तार, वार क्षमता ब्रह्मोस 1 से काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो बनी नहीं, अब बनाने की इस पे बात चल रही है। वहीं दोस्तों, भारत रशिया से सुकोई 57 लड़ाकू जहाज़ और S-500 डिफेंस सिस्टम जो है उसको लेने की सोच रहा है। यह सुनकर तो पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है कि भारत अब ब्रह्मोस का दूसरा वर्जन बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ब्रह्मोस ने ही हमें इतना रुला दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो लगभग भारत ने 12-13 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में दागी थी, और वो मिसाइलें सटीक अपने निशाने पे लगी थी, जिससे उनका पूरे एयरबेस से लेकर बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई थी। तो अब पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा है कि ब्रह्मोस मिसाइल इतना ख़तरनाक है, तो दूसरी ब्रह्मोस जो बनेगी वो हमारा क्या हाल करेगी। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाने की सोच रहा है, और करीबन ये रक्षा बजट जो है 50,000 करोड़ रुपया भारत अपना रक्षा बजट जो है वो बढ़ा सकता है। दोस्तों, भारत अपना रक्षा बजट इसलिए बढ़ा रहा है ताकि दोस्तों आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को एक बात कही थी। जब पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि वह सीज़ फायर कर लो, हम उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी। भारत ने एक ही शर्त पे सीज़ फायर के लिए कहा था कि आइंदा कभी भी आतंकी हमला होगा तो हम इसे युद्ध समझेंगे, और ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। तो भारत को तो पता है कि पाकिस्तान तो जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है, उसकी तो वैसी वो है। तो भारत को पता है कि वो फिर ऐसी आतंकी घटनाएं करेगा ही करेगा, और फिर युद्ध जैसे हालात होंगे। इसलिए भारत अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है, और जो 5 जनरेशन लड़ाकू विमान है उसे भी खरीद रहा है, और S-400 तो भारत के पास था ही, अब 500 लेने की भी तैयारी कर रहा है। और भारत ने अपना जो 5 जनरेशन लड़ाकू विमान है उसे भी आज मंजूरी दे दी है कि बनाने के लिए DRDO को और हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड को, कि भाई आप तैयारी पे लग जाओ। उसको तो टाइम लगेगा, क्योंकि बनने में लगभग 7-8 साल का वक्त लग सकता है। तो भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को किस तरह से है। भारत दोस्तों अपना रक्षा बजट इसलिए भी बढ़ा रहा है, और रसिया के साथ दूसरी ब्रह्मोस मिसाइल भी इसलिए बना रहा है क्योंकि दोस्तों उधर पाकिस्तान भी चाइना से 5 जनरेशन लड़ाकू विमान खरीद रहा है। और ख़रीद क्या रहा है, चाइना ने 50% डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान को 30
लड़ाकू विमान 5 जनरेशन के वो दे भी दिए हैं। पाकिस्तान में वो आ भी गए हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है पायलटों की। तो चाइना ने तो अपने लिए पहले से बना के रखा था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चाइना के पास जो 5 जनरेशन लड़ाकू जहाज़ हैं उनका इस्तेमाल वो करता नहीं है, क्योंकि उनसे विश्वास नहीं है। और पाकिस्तान को देने के बाद वो ये करना चाहता है कि ट्रायल के तौर पे देखना चाहता है कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। इसलिए चाइना ने 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान दे दिया है। अब भारत जब पाकिस्तान को 5 जनरेशन लड़ाकू विमान दिया तो भारत ने भाई रसिया से सुकोई 57 लड़ाकू विमान लेने पे बात चल रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से देखी कि वो कितना डरी हुई है ब्रह्मोस 2 आने पर। चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। एक्सपेंडिचर में $9 बिलियन की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये $9 बिलियन कितने होते हैं ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो $7.8 बिलियन है। भारत का लगभग 81-82 बिलियन है, तो 9 और ऐड कर दीजिए तो $90 बिलियन हो जाता है। $90 बिलियन का मतलब है लगभग आप समझिए 7,50,000 करोड़ के आसपास ये भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर होने वाला है। ट्रंप बाबू ने कोशिश की थी कि भाई भारत और पाकिस्तान को हैफनेट कर दिया जाए, लेकिन अभी अभी अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आई है और एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट किया है कि भाई भारत का पूरा फोकस चाइना पर है। जहाँ तक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का प्रश्न है, भारत का पूरा फोकस चाइना पर है और भारत का पूरा फोकस चाइना पर है। पाकिस्तान तो वैसे ही निपट जाता है जब उसका फोकस चाइना पर होता है तब। यानी कि पाकिस्तान तो मच्छर है, भारत जो है वो बड़े शिकार की ओर अग्रसर है। भारत ने पूरी तरह से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर और अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो चाइना को ध्यान में रखते हुए की है, न कि पाकिस्तान को देखते हुए। पाकिस्तान के लिए तो भारत की जो गन्स इत्यादि है वही पर्याप्त है। अब ये जो $9 बिलियन जो खर्चा होने वाला है ये किस में होगा, क्योंकि भारत ने ये तो दिखा दिया, भारत ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिखा दिया कि साहब ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना के और तुर्की के जो भी हथियार हैं पाकिस्तान के पास उनको पूरी तरह से नाकारा कर सकता है। और भारत के पास जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की पाकिस्तान के पास ताकत नहीं है। ये भारत ने अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है डीजी ISPR की तरफ से, और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। आप कैसे देखते हैं इस वक्त के बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? मुझे तो डीजी ISPR के जो वालिद हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं और कुरान मजीद की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं, और ज़ियाउल हक के दौर में जिन्नों से बिजली पैदा करने के एक प्रैक्टिकल मंसूबे के ऊपर भी प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। तो ये साहब जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलके जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्मगलिंग है उस कैटेगरी के अंदर आते थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तो इनको आलमी इदारों की जानिब से बाकायदा दहशतगर्द करार दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि डीजी ISPR को मारंग बलोच तक जाने से पहले एक नज़र जो है दहशतगर्दों की तलाश में घर पर भी मार लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मारंग बलोच दहशतगर्द लगती है तो आपने ऐसा कौन सा दहशतगर्द देखा है जो इस्लामाबाद की सड़कों पर एक